कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो बहुत दिनों के बाद आपके साथ गपशप हो रही है। तो हमारे व्यूवर्स मुझे लिखते भी हैं कि आजकल आपकी वाइफ जो है दिखाई नहीं देती है वीडियो में। तो आप सभी को पता है कि आजकल हमारी लाइफ थोड़ी सी बिजी हो गई है, लेकिन मुझे जब भी टाइम लगता है मैं अपने व्यूवर्स के लिए ब्लॉग बना के आती हूँ। तो आज है बहुत ही स्पेशल दिन। वैसे तो मुझे पहले याद नहीं रहा था, तो मुझे भी पतिदेव ने ही याद करवाया। तो आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, आज है 9 फरवरी और 2019 को हमारी शादी हुई थी। तो आज हमारी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और चौथा साल शुरू हो गया है। और इन 3 सालों में मुझे बहुत कुछ मिला है और मुझे आशा है कि आगे भी मुझे बहुत ढेर सारी खुशियाँ मिले। तो सबसे स्पेशल चीज़ मुझे इन 3 सालों में मिली है वो है मेरी बिटिया रानी, तो हमारी बानी। तो ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है और बहुत ही किस्मत से हमें ये मिली हुई है और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो 3 सालों में सबसे स्पेशल चीज़ जो मुझे मिली हुई है तो ये है हमारी बानी। तो बाकी हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छे पतिदेव मिले हैं, बहुत ही अच्छे सास ससुर भी मिले हैं। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन था। तो वैसे तो मुझे याद नहीं रहा था, तो लेकिन पतिदेव ने मुझे अचानक से याद दिलाया कि आज तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो ये एल्बम देख रहे थे, तो फिर इन्होंने कुछ स्पेशल मोमेंट्स आपके लिए कैप्चर किए हैं। तो मुझे पता है कि मेरे व्यूवर्स देखेंगे ज़रूर कि क्या क्या इन 3 सालों में हुआ, हम लोगों को क्या क्या मिला। तो वैसे तो बहुत दिन हो गए कि हमारी जो रातों की नींद है वो उड़ गई है। कल भी हम पूरी रात नहीं सोए। तो ये हमारी बानी, जिसका नाम इसके पापा ने रखा हुआ है बानी, तो ये हमें रोज रात को गुरबानियाँ सुनाती रहती है। तो मेरा तो हो गया बहुत ही बुरा हाल। तो मुझे लग गया अब जुकाम भी थोड़ा थोड़ा। तो अब मुझे बानी से थोड़ा थोड़ा दूर भी रहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे जुकाम लग गया है। तो फिर मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी भी मेरी ड्यूटी लगी हुई है, देख लीजिए पूरा दिन ये गोदी में रहती है, फिर इसको गोदी की आदत भी पड़ गई है। लेकिन अभी मुझे आइडिया है कि इसको थोड़ा सा ठग लेते हैं। तो मैंने इसको अभी झूले में डाला हुआ है। तो पहले हम इसको झूले में डालते थे तो ये रहती नहीं थी। आज पता नहीं कैसे रह गई है। तो मुझे अभी खाना भी बनाना है जल्दी जल्दी से। तो अभी इसको थोड़ी सी नींद भी आ रही है। तो आप लोग ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो जैसे ही हमारी बानी थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती जाएगी वैसे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आया करूँगी। तो आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे, मैंने देखा है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे जो पुराने से पुराने सब्सक्राइबर थे उन्होंने हमारा चैनल देखना छोड़ दिया है। तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि जो भी हमारे प्यारी यूट्यूब फैमिली के खास मेंबर थे जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे वो भी अब स्किप मार गए हैं हमारे चैनल को। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जरूर देखिए हमारा चैनल। और शादी की एल्बम इन्होंने डाली हुई है। वैसे तो शादी का ब्लॉग भी हम लोगों ने डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर आए हुए हैं, तो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो बस अब मैं चलती हूँ, ढेर सारी बातचीत हो गई आपके साथ। बाकी आप लोग ही बताइएगा कि नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग है वो हम आपके लिए किस टॉपिक पे लेके आएँ। तो वैसे तो मुझे अपनी डिलीवरी का टॉपिक भी लाना है, तो मैं लाऊंगी आपके लिए। वो स्पेशल दिन था मेरी ज़िंदगी का, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हालांकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन आप सभी को पता है, आप समझ ही सकते हो कि लाइफ थोड़ा सा बिजी हो गई है। लेकिन इतनी भी बिजी नहीं हुई है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए वक्त ना निकाल पाऊँ। ज़रूर मैं अपनी फैमिली के लिए लेके आया करूँगी। तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग आप ही बोलिएगा कि किस टॉपिक पे हम लोग बना के आएँ। और बहुत सारे सब्सक्राइबर को हमारे ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि आप लोगों की शादी जो है लव मैरिज हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। और शादी से पहले हम लोगों ने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं था। जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तो हमारी लव मैरिज नहीं हुई है, अरेंज मैरिज हुई है। बाकी ब्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा और पसंद आए ब्लॉग तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय। तो अभी ये तो जा रही है प्रियंका खाना बनाने के लिए नीचे, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आज हमने फर्स्ट टाइम अपनी नन्ही गुड़िया को डाला हुआ है झूले में। और अभी तो फिलहाल थोड़ा सा चुप है, लेकिन देखता हूँ कितनी देर तक ये चुप रहने वाली है। लेकिन चुप रहने वाली ये है नहीं। चुप रह जा। बाय बाय। टाटू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में आप सभी का। तो आप सभी लोगों को आज आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आज के ब्लॉग में, क्योंकि आज है एक बहुत ही ख़ास दिन। तो हाँ जी,
आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज मेरी और प्रियंका की वेडिंग एनिवर्सरी भी है और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मेरी और प्रियंका की जो लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई थी उसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी बड़ा दिन है। और ना ही हमारे लिए, जिनकी भी वेडिंग एनिवर्सरियाँ होती हैं वो दिन सच्ची में बहुत ही ख़ास होता है, क्योंकि उस दिन आप लोगों को पता ही है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको मिला होता है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, दो परिवार आपस में मिलते हैं। 9 फरवरी 2019 को मेरी और प्रियंका की शादी हुई थी और आज हमारी शादी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक का हमारा ये लाइफ का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर में एक नन्ही बिटिया रानी ने भी जन्म लिया। उसका ब्लॉग भी मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है। और जो भी हमारे न्यू व्यूअर हमें वॉच कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है, तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स को भी ज़रूर देखिएगा। और प्रीवियस ब्लॉग्स में मैंने और प्रियंका ने अपनी वेडिंग के वीडियो भी शेयर किए हुए हैं। वो भी हमारी यूट्यूब फैमिली के रिक्वेस्ट पर ही हमने शेयर किया था आप सभी लोगों से। यादें तो यादें होती हैं। देखिए, आज मैं और प्रियंका देख रहे थे अपनी वेडिंग एल्बम को, तो हमें आज अंकल जी की भी याद आ गई। ये मेरी बहन बन्ना के ससुर हैं और इनका एकदम से ही देहांत हो गया था, अचानक से ही। तो अभी भी यकीन नहीं होता सच्ची में कि ये हमें इस तरह से छोड़कर चले गए हैं, लेकिन ये जहाँ पर भी हैं, इनका आशीर्वाद हमेशा मेरी बहन बन्ना और उनके परिवार को मिलता रहेगा। यूं ही आगे भी कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ हर एक चीज़ अपनी वेडिंग सेरेमनी की। तो यही मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस ब्लॉग को ज़रूर इंजॉय करेंगे। बहुत टाइम पहले हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि आप लोगों ने बताया नहीं कभी कि आपके मामा जी वगैरह की फैमिली कहाँ रहती है। तो जी, हमने बताया हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मेरे 3 मामा जी हैं और सभी के सभी मामा जी को दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए, और इनकी फैमिली सेटल है कसौली में। और वैसे तो बेसिकली ये मंडी से ही हैं, लेकिन इनको वहाँ पे रहते रहते हो गए हैं मोर देन 45 ईयर्स। और एक फ़नी बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने और प्रियंका ने स्टार्ट किया था अपनी यूट्यूब की जर्नी भी, जब यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था हम दोनों ने, तो तब हमारे जो सब्सक्राइबर थे काफ़ी पुराने वाले, वो समझते थे कि मेरी और प्रियंका की हुई है लव मैरिज। लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि हमारी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है, तो वो भी एकदम से शॉक्ड रह गए। और उन्होंने ये बताया मेल करके हमें कि हमें ये लग रहा था कि जिस तरह से आप दोनों रहते हैं और आपकी बॉन्डिंग है, तो हम तो यही सोच रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज है। सब्सक्राइबर सच्ची में एक फैमिली का पार्ट होते हैं। आज मैं आप लोगों को अपनी वेडिंग एल्बम से एक क्लू भी दे देता हूं। तो ये देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो कनाडा से स्पेशली आए हुए थे मेरी वेडिंग को अटेंड करने के लिए। तो ये जो मेरे साथ हैं, जिन्होंने तलवार पकड़ी हुई है, इनका नाम टेरेसा है और ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए, ये जब मेरी शादी थी तो उससे एक हफ्ता पहले ही हमारे घर में आ गए थे और इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की यहाँ पे काम काज के लिए, और वेडिंग भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय की। और इन्होंने ये भी बोला कि मैं आप लोगों के कल्चर को सच्ची में बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और मेरा दिल यही करता है कि काश मैं इंडिया में ही सेट हो जाऊँ।
तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें बाहर के लोग भी प्रेज़ करते हैं आपके कल्चर की। इससे आगे आप लोग अब देखेंगे प्रियंका के घर वालों को, क्योंकि अब बारात पहुंच चुकी है प्रियंका के घर आंगन में। शादी जीवन का सबसे खास पल होता है और मैं भगवान का सच्ची में बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला हुआ है। तो प्रियंका बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, हर एक चीज़ समझती है और जानती है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला हमें, और आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया हमेशा जब भी हमें आप लोगों की ज़रूरत पड़ी। हिंदू रीति रिवाजों को साक्षी मानकर और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद मैंने और प्रियंका ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया, और तब से अभी तक हमारा जो ये ज़िंदगी का सफ़र है काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और मेरी भगवान से यही प्रे है कि टिल आवर डेथ हम दोनों की जोड़ी यूं ही बरकरार बनी रहनी चाहिए। अपनी वेडिंग सेरेमनी के ऊपर आज मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो फीमेल जेंडर की प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। फीमेल जेंडर में इतनी सुपर नेचुरल पावर शक्ति दी हुई है भगवान ने कि अपने घर को छोड़कर देखिए, आप ही सोचिए कौन जा सकता है, और अपने घर को छोड़कर जाने के बाद दूसरे घर को इतना बढ़िया संभालना, मैं बोल सकता हूँ लड़कियाँ सच्ची में बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही लाइफ जीती है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिएगा, और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आज के ब्लॉग को मैं एंड करने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जो आपके अपने हैं वो आपको देखिए कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और जो छोड़कर चला जाए तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, वो कभी आपका अपना था ही नहीं, वो किसी छोटे से छोटे मकसद के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो आप बुरा मत मानिएगा। मैं
बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ भी कुछ सब्सक्राइबर देखिए ऐसे हैं जो हमें छोड़कर चले गए हैं, हमें स्किप कर दिया है उन्होंने। बाकी मैं सॉरी फील करता हूँ अगर हमसे कोई गलती हुई हो, और इस चीज़ को भी मैं मानता हूँ कि हाँ, ब्लॉग में कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं और टाइमली ब्लॉग्स नहीं आ पाए, तो तब उस वजह से भी स्किप हुआ होगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते थे हर एक चीज़ को, क्योंकि प्रियंका की भी डिलीवरी का टाइम था, उस टाइम पे प्रियंका प्रेग्नेंट थी, और सिचुएशन सर्कमस्टांसिस आप लोग समझ सकते हो उस टाइम पे किस तरह के थे। और अभी भी मैं आप लोगों के साथ हॉनेस्टली बता रहा हूँ, तो अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रियंका भी बीमार होने वाली है, क्योंकि उसको भी जुकाम लग गया है, गले में उसके दर्द थी। और जो हमारी नन्ही गुड़िया है वो रात को सोती नहीं है, तो हमारी प्रॉपरली मतलब बहुत सारे डेज़ हो गए हैं, आप लोगों को क्या ही बताऊं, तो रेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। जो हमारी वाणी है डेली गुरबाणियाँ हमें सुनाती है, खुद तो सोती नहीं है और औरों को भी सोने नहीं देती है, अपनी नींद 2 दिन में पूरी कर लेती है और रात को वही लग जाती है ड्यूटी। तो कुछ ये पल थे हमारी शादी के, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए, और यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी हमारा कल्चर बेहद पसंद आ रहा होगा। अभी तक आप लोगों ने ब्लॉग में देखा हर एक चीज़ को, बाकी आप लोगों ने हमारी शादी की वीडियोस वगैरह देखनी होगी तो वो भी आप लोग देख सकते हो, हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में डाले हुए हैं, तो आप हमारे ओल्ड वाले ब्लॉग्स को भी ज़रूर देखें और देखें कि हम किस तरह से यूट्यूब के ऊपर आए हुए थे और किस तरह से हमने अपनी यूट्यूब की जर्नी भी स्टार्ट की हुई थी। तो मैं और प्रियंका पहले शिमला में रहते थे, वहीं से हमने स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल को। तो देखिए, देखते देखते आज आप लोगों का ढेर सारा प्यार है और आज हमारी यूट्यूब फैमिली पहुंच चुकी है 23,000 सब्सक्राइबर तक। और जो भी न्यू व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और किसी भी तरह की कोई सजेशन देनी हो आप लोगों ने तो आप लोग दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी हमारे साथ जुड़ना है, आपने बातचीत करनी है, तो मैं अपनी जीमेल आईडी को भी ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी इंस्टा आईडी भी, तो वहाँ पे भी आप लोगों के साथ बातचीत हुआ करेगी। तो आज के ब्लॉग की कर रहा हूँ एंडिंग यहीं पे ही, मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।